हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज इंग्लिश स्टेनोग्राफी का फर्स्ट लेसन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्टेनोग्राफी में क्या है कि जो रेखाएं होती हैं जिनसे आगे चलकर हम उसका शॉर्ट हैंड लिखते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट रेखाएं या पंजाबी में इसको बोलेंगे रेखावां। जो कॉन्सोनेंट रेखाएं होती हैं वो सर्कल से क्रिएट होती हैं। जैसे हम एक सर्कल लेंगे, पहले सर्कल से सीधी लेटवी रेखा और खड़ी रेखा और तिरछी रेखा, जो सबसे लेटवी रेखा होती है उसमें शब्द होते हैं के और गे। बेसिकली जी, लेकिन इसे साउंड करेंगे गी। बिल्कुल 90 डिग्री पर रेखा टी और डी, इसकी जो स्टार्टिंग होती है डाउनवर्ड होती है, नीचे की तरफ। और अपने लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड ही लिखेंगे पी और बी। राइट साइड में डाउनवर्ड लिखेंगे चे और जे। सभी रेखाएं डाउनवर्ड लिखी जाती हैं, लेकिन एक रेखा जो होती है जिसे रे बोलते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, उसे बोलेंगे रे। बेसिकली आर होता है लेकिन स्टेनोग्राफी में उसे रे साउंड करते हैं। हर एक लाइन में दो शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसमें एक शब्द जो है वन लाइट एंड वन डार्क, एक शब्द जो है लाइट लिखा जाएगा और एक जो है डार्क लिखा जाएगा। इसका अब कैसे पता चले कि कौन सा लाइट लिखें कौन सा डार्क? जिसमें जोर लगता है बोलने में, जिस शब्द में जोर से बोला जाता है वो डार्क, जिस शब्द में साउंड हल्की आती है उसे वो लाइट लिखा जाएगा। सपोज अब जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे सर्कल का, सीधी रेखा नीचे की तरफ जो है उसमें दो रेखाएं दी गई हैं पी और बी, इसलिए हम पहले पी नोट किया फिर बी नोट किया। अब इसमें पी जो है लाइट साउंड से बोली जाती है, इसलिए जो है पी की रेखा जो है लाइट रहेगी और बी जो है वो डार्क। इसी तरह 90 डिग्री पर जो रेखा है बिल्कुल नीचे की तरफ ही लिखी जाएगी टी और डी, टी लाइट डी डार्क। नेक्स्ट राइट साइड में थोड़ी सी तिरछी रेखा जो है वो भी नीचे की तरफ ही आएगा, होता सी एच है लेकिन इसे जो साउंड करेंगे हम चे साउंड करेंगे।
CHAY चे। सेकंड जो है जे, चे और जे, चे लाइट, जे डार्क। नेक्स्ट जो है लेटवी रेखा, लेटी हुई रेखा जिसे कहते हैं, उसमें दो रेखाएं हैं ये वाली, जिसमें के और जी, लेकिन जी को जो साउंड होता है उसे हम गे साउंड करते हैं, GAY के। इसमें के जो है बिल्कुल लाइन, कॉपी की लाइन से लिखी जाएगी, के लाइट और गे जो है डार्क। लास्ट अब इस सर्कल में आ गया रे, रे जो है नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में। होता आर है लेकिन इसका जो साउंड करते हैं हम वो रे, RAY, रे। ये कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ लाइट। ये तो हो गई सारी सीधी रेखाएं। इसके एक बार रिपीट कर लेते हैं, P, B, T, D, J, J, K, G एंड रे। P लाइट, B डार्क, T लाइट, D डार्क, J लाइट, J डार्क, K लाइट और G डार्क, रे लाइट। लाइट लिखते समय जो अपना पेंसिल है उसे हल्का चलाएं, और डार्क लिखते समय थोड़ा सा पेंसिल को दबा कर लिखें। लाइट के समय हल्का चलाएं, डार्क के समय थोड़ा सा दबा कर लिखें। ये अगर आप पेंसिल से लिखेंगे तो ज्यादा बेटर, आपको पता चलेगा। इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी, सभी रेखाएं जो है एक समान साइज की होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रेखा आप छोटी प्रैक्टिस करें, कोई बड़ी प्रैक्टिस करें। दिस इज रॉन्ग। एक समान सभी रेखाएं होनी चाहिए। लाइट रेखा लाइट रखो, डार्क रेखा डार्क रखो। आज आपको मैंने बताया कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट का, एक सर्कल से, जो 90 डिग्री और तिरछी रेखाएं, सीधी रेखाएं जो बनती हैं वो एक सर्कल से कैसे बनती हैं। उसमें PBTD, जे, के, गे और रे, 10 कॉन्सोनेंट इसमें कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आगे के क्या कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं। एक बार आप इससे प्रैक्टिस करें, कम से कम इसको 10 पेजेस में लिखें, तब जाके आपका मतलब इसमें आपको याद होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।